गोरी कव्वी कुछ दिन पहले गरम गरम जलेबियाँ ज्यादा मात्रा में खा लेने से मर गई थी। कालू कौवा अब सुधर गया था, क्योंकि अब वो कुछ करने लायक रहा ही ना था। वो अब बूढ़ा हो गया था। अब बिगड़े हुए थे उसके दो बेटे, जग्गू और बग्गू। जग्गू और बग्गू, मैं 2 दिन से भूखा हूँ और तुम दोनों में से कोई भी मेरे लिए भोजन लेकर नहीं आया। पापा पापा, मैं तो कल आपके लिए भोजन लाया था। तुमने मुझे तो कुछ भी नहीं दिया खाने को। पापा सॉरी, मैं भोजन लाया तो था, मगर घर के पास आकर मुझे फिर से भूख लग गई और मैंने वो भोजन भी खा लिया। दफा हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और बग्गू, तुम भी मेरे लिए कुछ नहीं लाए। पापा पापा, मैं तोते के घर से अमरूद चोरी करके भागा था कि मेरा सर एक पेड़ से टकरा गया और वो अमरूद नदी में गिर गया। आप ऐसा करें, जाकर नदी से ढूंढ कर वो अमरूद खा लें। मैंने बहुत मुश्किल से पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया, सारी जिंदगी बुरे काम किए, सब पर जुल्म किया, जो भी किया तुम्हारे लिए किया। मुझे क्या पता था कि बड़े होकर तुम इतने नालायक निकलोगे। पापा, अब हम जाएं, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और मैं आज आपके लिए भी भोजन लेकर आऊंगा। जोगू भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने लगा हूँ, आप मेरे लिए भी भोजन ले आना। ऐसा कहते हुए बग्गू सो जाता है। अगर बग्गू भोजन लेने नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी सोने लगा हूँ। ऐसे जग्गू भी अपने घोंसले में सो जाता है। किसी ने सच ही कहा है, जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा। कालू निराश होकर अपने घर से निकल जाता है। कालू, आज तुम मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हो। कालू भैया, क्या बात है? कहीं गोरी की याद तो नहीं सता रही? आप मेरे बचपन के दोस्त हो, आप अच्छे से जानते हो मैंने अपने बेटों को पालने के लिए कितना कुछ किया। मैं चोर बन गया उनका पेट पालने के लिए, मगर अब जब वो बड़े हो गए हैं तो वो मेरे लिए भोजन तक नहीं ला सकते, और तो और वो तो मुझे पानी का एक गिलास तक नहीं देते। कालू, हराम की कमाई से पाली हुई संतान हमेशा ऐसा ही करती है। मुझे अच्छे से याद है, तुम भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही किया करते थे। समय गुजर गया चिड़िया, गुजरा समय अब मेरे हाथ आने वाला नहीं। जो हुआ मैं वो सब भूल जाना चाहता हूँ और अपने किए पर पछता रहा हूँ। मेरे पास एक उपाय है कालू, जिससे तुम्हारे बेटे तुम्हारी अच्छे से सेवा करेंगे। कबूतर, बताओ यार, मैं बहुत परेशान हूँ। अपने बेटों से कहो कि तुम्हारे पास एक खजाना है, मगर उस खजाने के बारे में तुम उन्हें मरने से 2 दिन पहले ही बताओगे। ऐसे आपके बेटे मरने दम तक आपकी खूब सेवा करेंगे। यार कबूतर, बात तो ठीक है तुम्हारी, ऐसे लालच में आकर वो मेरी सच में अच्छी सेवा करेंगे, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर जब शाम को कालू कौवा घर जाता है तो उसके बेटे घर में ही बैठे हुए थे। पिताजी, देखें, मैं आपके लिए एप्पल लाया हूँ, मैं इसे खा भी सकता था, मगर मैं आपके लिए लाया। जग्गू और बग्गू, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। पापा जी, बताइए बताइए, जल्दी बताइए पिताजी, क्या बात है।
मैंने जवानी में तुम्हारे लिए एक खजाना छुपाया था पहाड़ों में, और मैं वो खजाना अब तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। ये सुनकर जग्गू और बग्गू बहुत खुश हो जाते हैं। जरूर पापा ने कोई बड़ा बैंक ही लूटा होगा। हमारे पापा बहुत ग्रेट हैं। परंतु मैं उस खजाने के बारे में तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा कि वो मैंने किस जगह छुपाया था। क्यों पापा, आप हमें बता देना। मेरा आईफोन लेने को बहुत दिल कर रहा है, और मैं अपने लिए नई कार लूंगा। मैं उस खजाने का तुम्हें मरने से 2 दिन पहले ही बताऊंगा। अगर अभी बता दिया तो तुम मेरी सेवा नहीं करोगे। हम आपके बेटे हैं पिताजी, हम सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा आपकी। आप सेब खाइए और मैं आपके लिए नारियल पानी लेकर आता हूँ। फिर उस दिन के बाद जग्गू और बग्गू अपने पिताजी का बहुत ख्याल करने लगे। वो अपने पिता के लिए अच्छे अच्छे भोजन लाते और हर तरह से ख्याल रखते। पिताजी, आपके पंख थोड़े से सफेद हो गए हैं। मैं आज काला रंग लाकर लगाता हूँ आपके पंखों पर। और पिताजी, मैं आपका सर दबाता हूँ। मेरी दवा खत्म हो गई है, पहले मुझे दवा ला दो। जग्गू दवा लेने चला जाता है। पिताजी, मैं दूध लाता हूँ और आपके लिए चाय बनाता हूँ। कबूतर, 20 रुपए का दूध दे दो और इसमें मलाई भी डाल देना। मैंने अपने पिताजी के लिए लेकर जाना है। वाह भग्गू, अब बड़ी सेवा कर रहे हो पिताजी की। क्या लालच है? मेरे पिताजी के पास एक बड़ा खजाना है, और पापा जी वो खजाना हमें अपने मरने से 2 दिन पहले देंगे। अगर पिताजी की सेवा करेंगे तो फिर ही हमें कुछ मिलेगा। ऐसा कहते हुए बग्गू दूध लेकर चला जाता है। सुना चिड़िया, अब तो कालू को दूध भी मिलता है। कबूतर भैया, वैसे मानना पड़ेगा, आपका उपाय काम कर गया। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। जग्गू और बग्गू एक पेड़ पर बैठे हुए थे जब जग्गू अपने छोटे भाई बग्गू से कहता है, यार बग्गू, न जाने पिताजी कब मरेगा और कब हमें खजाने के बारे में बताएगा। जब से हम पापा की सेवा कर रहे हैं, पापा तो पहले से भी जवान हो गया है। ऐसे तो पापा जी मरने वाले नहीं। एक उपाय है मेरे पास। क्या जग्गू, जल्दी बताओ। हम पापा को जहर देकर मार देते हैं और खजाना आपस में आधा आधा बांट लेंगे। मैं सब समझ गया, और पापा मरने से पहले पहले हमें खजाने का तो बता ही देंगे। तो फिर तुम कोई मीठा सा अमरूद लेकर आओ और मैं बुलबुल से जहर लेकर आता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तोता पीछे बैठा जग्गू और बग्गू की बात सुन लेता है और वो तुरंत जाकर कालू कौवे को बता देता है। यार तोते, वो बहुत बुरे हैं, इतना तो मुझे पता है। मगर वो मुझे मारने का ही सोच लेंगे, ये तो मैंने ना सोचा था। अब ध्यान रखना, मैंने जो सुना वो तुम्हें बता दिया। बुलबुल आंटी, हमारे घर में चूहे बहुत आ गए हैं। चूहे मारने वाली जहर तो दे दें। ये ले, इसे संभाल कर रखना, ये जहर बहुत खतरनाक है। फिर जग्गू जहर लेकर घर आता है। कालू कौवा भी सोने का नाटक कर रहा था। जग्गू, पापा सो रहे हैं, क्या तुम जहर ले आए हो? हाँ, और अमरूद कहाँ है? ये रहा। फिर जग्गू अमरूद पर जहर लगाता है। जग्गू, याद है ना अपना वादा, खजाना आधा आधा करेंगे। याद है, याद है। पिताजी, मेरे पिताजी, उठें, अमरूद खा लें। मैं आपके लिए मीठा मीठा अमरूद लाया हूँ।
मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। आज मुझे पता चल गया कि जिस संतान को पक्षी हराम की कमाई खिलाकर पालते हैं, उनसे कभी भले की उम्मीद न रखो। मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ और मेरे पास कोई खजाना नहीं है। मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम मेरी सेवा करो। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपनी संतान को मेहनत और ईमानदारी की कमाई खिलाओ, क्योंकि हराम की कमाई खाने से पक्षी जग्गू और बग्गू ही बनते हैं। वो चिड़िया जंगल में फूल बेचा करती थी। वो गरीब तो थी, परंतु वो अपने बेटे कुकू की हर खुशी पूरी करती। कोई भी त्योहार होता, वो अपने बेटे को किसी चीज की कोई कमी महसूस न होने देती। वो हर रोज अपनी कमाई में से कुछ सिक्के एक गुल्लक में डाल देती। केवल यही उसकी जमा पूंजी होती, जिससे वो अपने बेटे की छोटी छोटी खुशियाँ पूरी करती थी। मम्मा, कल हम अपना मिट्टी का गुल्लक तोड़कर उसमें से सारे सिक्के निकालेंगे और फिर मैं भी दिवाली मनाने के लिए बाजार से चीजें लाऊंगा। मम्मा मम्मा, मैं पटाखों के साथ साथ कुछ दिए भी लाऊंगा और अपने पूरे घर को रोशन करूंगा और कंदील भी हवा में छोड़ूंगा। वो छोटा बच्चा अपनी मम्मा से ढेर सारी चीजें मांग रहा था। मैं अपने बेटे को सब लेकर दूंगी। हमारे गुल्लक में इतने पैसे तो जमा हो गए होंगे कि मेरा बेटा दिवाली अच्छे से मना सके। मम्मा, मैं नदी से पानी पी आऊं और अपने दोस्तों को भी बता आऊं। अपने बेटे को इतना खुश देखकर मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश थी। जाओ बेटा, जाओ। फिर कुकू नदी की दिशा में चला जाता है। कुकू, दिवाली पर आप तो घर में ही रहना, क्योंकि तुम्हारी मम्मा तो बहुत गरीब है। जितने भी फूल बेच ले, वो तुम्हें दिवाली पर कुछ भी नहीं लेकर दे सकती। जी नहीं, मेरी मम्मा ने मेरा एक मिट्टी का गुल्लक रखा हुआ है और उसमें मेरी मम्मा हर रोज सिक्के डालती है। कल तोड़ेंगे हम मेरा गुल्लक। ये सुनकर जग्गू खुश होने की बजाय परेशान हो जाता है। मेरी अपनी मम्मा से शर्त लगी थी कि तुम दिवाली नहीं मना सकते, परंतु तुम तो बड़े तेज निकले। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, आप तो कहती थी कि कुकू दिवाली वाले दिन घर में ही रहेगा, परंतु इस बार वो भी दिवाली मनाएगा। वो दिवाली मनाएगा नहीं, बल्कि मेरे बेटे जग्गू को पटाखे और दिए जलाते देखेगा। मम्मा नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी मम्मा ने कुकू के गुल्लक में दिवाली मनाने के लिए सिक्के जमा कर रखे हैं। जग्गू, ये तुम क्या कह रहे हो? वो गरीब चिड़िया हमारा मुकाबला करेगी, ये मैं नहीं देख सकती। कालू कौवा भी घर आ जाता है। ये रहे मेरे जग्गू के ढेर सारे दिए और मैं कुछ कंदील, फूलझड़ियाँ और पटाखे भी लाया हूँ अपने जग्गू के लिए, जो पूरे जंगल में सिर्फ मेरे जग्गू के पास ही होंगे। कालू जी, सारा ही काम उल्टा हो गया। वो गरीब चिड़िया इस बार हमारा मुकाबला करेगी। उसने कुकू के गुल्लक में सिक्के जमा कर रखे हैं दिवाली मनाने के लिए। पापा, जैसे भी हो, मैं नहीं चाहता कि कुकू भी मेरी तरह दिवाली मनाए। मुझे बहुत मजा आता है जब कुकू रोता है और अपनी मम्मा को तंग करता है।
जग्गू मेरे बेटे, तुम्हारा पापा आज रात कुकू का गुल्लक ही चोरी कर लेगा। फिर मैं देखता हूँ कैसे वो गरीब पक्षी दिवाली मनाते हैं। मेरा सुंदर पापा, पापा आप ऐसा ही करना, फिर तो बहुत मजा आएगा। रात हो जाती है। मम्मा, जब मैंने जग्गू को बताया कि इस बार मैं भी दिवाली मनाऊंगा, तो वो हैरान हो गया। वो पूछ रहा होगा कि आपकी मम्मा के पास पैसे कहाँ से आए। मम्मा, मैंने उसे बताया था कि मेरी मम्मा ने मेरे गुल्लक में मेरे लिए पैसे जमा कर रखे हैं। मम्मा, अब तोड़े मेरा गुल्लक। नहीं बेटा, कल तोड़ेंगे, तुम चिंता ना करो। मुझे पता है मैंने इतने पैसे तो जमा कर लिए हैं कि आपको सब कुछ लेकर दे सकूं। फिर कुकू और उसकी मम्मा बातें करते करते सो जाते हैं। गोरी, छोटी चिड़िया सो गई होगी। मैं जाता हूँ और चुरा कर लाता हूँ चिड़िया के घर से कुकू का गुल्लक। अगर कुछ और घर में हुआ तो वो भी चुरा लाना। और क्या होगा, फूल होंगे जो वो बेचती है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो खिड़की में से देखता है कुकू और उसकी मम्मा सोए हुए थे। वो चुपके से चिड़िया के घर में घुस जाता है। जल्द ही उसे एक कोने में कुकू का गुल्लक दिख जाता है। कालू कौवा कुकू का गुल्लक उठाता है और भाग जाता है। सुबह हो जाती है और जब कुकू की मम्मा सोकर उठती है तो वो सबसे पहले अपने बेटे के गुल्लक की तरफ ही देखती है। हाय, मैं मर गई। मेरे कुकू की खुशियाँ ये कौन चोर चुरा ले गया। कुकू भी उठ जाता है। मम्मा, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बेटा, आपका गुल्लक नहीं है, कोई चोर चुरा ले गया है। ये सुनकर कुकू रोने लग जाता है। मैं अब दिवाली कैसे मनाऊंगा? मैं कैसे पटाखे और फूल झड़ियाँ खरीदूंगा? मैंने तो इस बार पूरे घर में रोशनियाँ भी करनी थी। चुप कर जा बेटे, मैंने बहुत मेहनत से सिक्का सिक्का जमा किया था। जिसने हमें दुख दिया है, सुखी वो भी नहीं रहेगा। दूसरी तरफ कालू कौवा, गोरी और जग्गू नदी पर जाकर कुकू का गुल्लक तोड़कर सारे सिक्के निकाल लेते हैं और टूटा हुआ गुल्लक नदी में फेंक देते हैं। मेरे पापा के होते हुए चला था गरीब कुकू मेरा मुकाबला करने। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। चुप कर जाओ बेटे, मैं जा रही हूँ काम पर। मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूँगी। अभी दिवाली में 2 दिन बाकी हैं। परंतु कुकू तो छोटा था, वो तो रोए ही जा रहा था। जग्गू ने सच ही कहा था कि मुझे दिवाली वाले दिन घर में ही रहना पड़ेगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मम्मा, आप जाएं। फिर चिड़िया अपने फूल लेकर जंगल के बाजार चली जाती है। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। सब पक्षी तो दिवाली मनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। आज तो चिड़िया का कोई भी फूल नहीं बिकता। वो निराश होकर एक जगह बैठ जाती है और रोने लग जाती है। कोई इतना गरीब भी ना हो कि अपने बच्चों की खुशियाँ ही पूरी ना कर सके। उस जालिम ने मेरे कुकू का गुल्लक नहीं चुराया, बल्कि हमारी सारी खुशियाँ ही चुरा ली। कुकू घर में बैठा हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मेरी मम्मा तो फूल बेचने गई हुई है। आप कौन है अंकल?
बेटा, मेरा नाम कुमकुम है। मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। मैंने कुछ उधार लिया हुआ था आपके पिताजी से। मैं वो वापस करने आया हूँ। ये थैली आप रख लें और जब आपकी मम्मा आए तो उसे बता देना कि कुमकुम अंकल आए थे और ये थैली दे कर गए हैं। ऐसा कहते हुए वो पक्षी चला जाता है। शाम हो गई थी। चिड़िया ना चाहते हुए भी अपने घर को वापस उड़ती है। वो अपने बेटे का सामना करने से डर रही थी। मम्मा, कुमकुम अंकल कौन है? वो आए थे और ये थैली देकर गए हैं। कहते थे कि उन्होंने पिताजी से कुछ उधार लिया था। कुमकुम अंकल, बेटा, कुमकुम अंकल तो आपके पिताजी के बचपन के दोस्त थे। और इस थैली में क्या है? फिर चिड़िया वो थैली खोलती है। उसमें तो ढेर सारे रुपए थे। इतने पैसे देखकर चिड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। इतने सारे पैसे! फिर दिवाली का दिन भी आ जाता है और चिड़िया अपने बेटे के लिए पूरे घर को रोशन करने के लिए दिए लेती है, कंदील लेती है, पटाखे और रंग बिरंगी लाइटें लेती है। कुकू बहुत खुश था। वो अपने घर को रोशन करता है। पूरे जंगल में सबसे ज्यादा रोशन और आतिशबाजी करता है। वो बहुत खुश था। गौरी, ये चिड़िया का घर कैसे रोशन हो गया? इतने दिए उसने कहाँ से ले लिए? और आतिशबाजी भी हो रही है चिड़िया के घर से। पापा, कुकू जीत गया और मैं हार गया। सच ही कहते हैं कालू, किसी की रोशनियाँ चुराने से कोई गरीब नहीं हो जाता, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई की रोशनी कोई छीन नहीं सकता।